हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूझो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। थ्योरी के रूप में हम इस सेशन में देखेंगे और इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारे जो 5 बजे वाले सेशन है वहाँ पर देखेंगे। आज है बुधवार 12 अगस्त 2026, श्रावण अमावस्या संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। श्रावण अमावस्या अर्थात हरियाली अमावस्या आज मनाई जाती है। आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे आज मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जन्मदिन के ऊपर। 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया गया था। पहला युवा दिवस मनाया गया 12 अगस्त 2000 को। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना रखा गया है। हरियाली अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह समय वर्षा ऋतु का मध्य समय होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं देखें तो शिव पूजा, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। पौधारोपण किया जाता है। मुख्य रूप से पीपल का, बरगद का, नीम, तुलसी और बेलपत्र के पौधे लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पितृ तर्पण व दान, नदियों में पवित्र स्थानों पर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। मेले और उत्सव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस दिन विशेष धार्मिक मेले और उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुजस के बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनके साथ उन्होंने संवाद किया है। मुख्यमंत्री का संदेश व आह्वान देखें तो संवाद का महत्व, सरकार और समाज के बीच निरंतर संवाद से नीतियाँ प्रभावी क्रियान्वित होती हैं। सामाजिक न्याय, सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है सरकार। अनुभव का उपयोग, सेवानिवृत्त अधिकारी अपने वर्षों के प्रशासनिक और व्यवहारिक अनुभव का उपयोग कर युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं व उपलब्धियां, आदर्श ग्राम विकास योजना, बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सड़क, पेयजल, वेस्ट मैनेजमेंट विकास के लिए यह योजना चलाई जा रही है। छात्रवृत्ति एवं भत्ते, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत एससी के 1.25 लाख विद्यार्थियों को और एसटी के 4.30 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से मेस भत्ता, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मेस भत्ता 2,500 से बढ़ाकर अर्थात 2,500 से बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पहले 2,500 मेस का भत्ता दिया जाता था, अब 3,250 रुपये तक दिए जाते हैं। 3,250 रुपये दिए जाते हैं मेस भत्ते के लिए। खेल अकादमियों के विद्यार्थियों का मेस भत्ता 2,600 से बढ़ाकर 4,000 प्रति माह कर दिया गया है। जो नॉर्मल मेस भत्ता है वो 2,500 से बढ़ाकर 3,250 कर दिया गया है। और जो खिलाड़ी है, खेल अकादमी के विद्यार्थी, उनका मेस भत्ता 2,600 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे तीर्थ यात्रा उद्यम प्रोत्साहन। बाबा साहब के स्मृति स्थलों के भ्रमण हेतु अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना लागू की गई है, जिससे बाबा साहब अंबेडकर के जो स्मृति स्थल है वहाँ का भ्रमण करवाया जाता है। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 887 करोड़ का ऋण वितरण किया जाता है। 887 करोड़ का। पीएम जनमन योजना, 12 जिले में 14,636 पात्रों परिवारों को घर का सपना पूरा किया हुआ है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 12 जिले में 14,636 लोगों को घर उपलब्ध करवाया गया है। माँ बाड़ी केंद्र, कार्मिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्षों में लगातार 10% की वृद्धि, 250 नए माँ बाड़ी केंद्र खोलने का आदेश जारी किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता, विकास रोड मैप स्थानीय जरूरतों जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखकर राजस्थान में रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं।
प्रमुख परियोजनाएं जिनमें रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो डबल इंजन सरकार है उनके द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने महज 2.5 वर्ष में 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है। 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ है 2.5 वर्षों में ही। सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा आभार एवं सराहना, छात्रवृत्ति में वृद्धि, निःशुल्क कोचिंग और कौशल विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आभार व्यक्त किया। SC/ST वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में त्वरित जांच व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। टूरिज्म इन ट्राइब्स, राजस्थान में जनजातीय पर्यटन एवं महाराणा प्रताप सर्किट, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के जनजातीय अंचल ट्राइबल रीजन में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से चर्चा करें तो बजट आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए 306 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। 306 करोड़ से भी अधिक का जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं के लिए 306 करोड़ से भी अधिक का धनराशि स्वीकृत की गई है। स्थानीय रोजगार आजीविका को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व नई ऊर्जा प्रदान करना, प्राकृतिक संपदा, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन करना उद्देश्य है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, 100 करोड़ रुपए की सहायता से बजट से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ की का इसमें बजट निर्धारित किया गया है, जिनमें हम देखें तो बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले इस स्थान पर 49.40 करोड़ अर्थात 49.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बेणेश्वर धाम में। नेक्स्ट देखेंगे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 39,40 करोड़ खर्च किए जाएंगे ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर में। नेक्स्ट मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक स्थल के विकास के लिए 13.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के लिए। अन्य जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया, मेवाड़ का प्रयाग, चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया भी शामिल किया गया है। प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, गौतमेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल किया गया है। बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी शामिल किया गया है। उदयपुर का ऋषभ देव मंदिर भी शामिल किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 49.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मानगढ़ धाम में 13.41 करोड़ का प्रावधान है और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया, प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, गौतमेश्वर महादेव मंदिर, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और उदयपुर का ऋषभ देव मंदिर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक विरासत को एकीकृत करने के लिए 206 करोड़ की लागत से अधिक का प्रस्ताव दिया गया है। कुल 306 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से 100 करोड़ ट्राइबल टूरिज्म के लिए और 206 करोड़ महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए बजट का प्रावधान है। शामिल ऐतिहासिक स्थल महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर शामिल है। चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर शामिल है। अन्य विकास कार्यों में देखें तो डूंगरपुर में शिल्प ग्राम का निर्माण किया जाएगा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत ही। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण किया जाएगा। उदयपुर में बाईजी की बावड़ी, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर का विकास कार्य भी किया जाएगा। आदिवासी आस्था, कला एवं संस्कृति संरक्षण, सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, जनजातीय वाद्य यंत्र, पाक शैली अर्थात जो भोजन पकाने की शैली है, तरीका है, उसे बोलते हैं पाक शैली। जनजातीय वाद्य यंत्र, पाक शैली, चित्रकारी, भित्ति चित्र, कास्ट, प्रशस्तर कला, नृत्य और गायन का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के तहत। अर्थात सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के तहत जो वाद्य यंत्र है, जो कुकिंग का तरीका है, चित्रकारी है, पेंटिंग, भित्ति चित्र और जो हस्तशिल्प है, नृत्य, गायन परंपरा है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, अर्थात उनको डॉक्यूमेंट करके उनको संरक्षित किया जा रहा है सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के तहत। बनफूल ब्रांडिंग, जनजातीय डिजाइन स्टूडियो और बनफूल ब्रांडिंग,
के माध्यम से, जनजातीय डिज़ाइन स्टूडियो और बनफूल ब्रांडिंग के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को बाजार और पहचान दिलाया जा रहा है। जो जनजातीय क्षेत्र के जो कलाकार हैं उनको बनफूल ब्रांड नेम दिया गया है। बनफूल के माध्यम से उनको बाजार व पहचान दिलाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री निर्माण, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान तथा जल जंगल से जुड़ाव पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। आस्था केंद्रों का विकास, बारा का सीताबाड़ी, झाड़ोल का कमलनाथ महादेव मंदिर, रामकुंडा महादेव मंदिर, उदयपुर का जावर माता मंदिर, सलूम्बर का सोनार माता मंदिर, बांसवाड़ा का सलाकेश्वर महादेव मंदिर आदि का विकास किया जा रहा है इसी योजना के तहत। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक, मुख्य निर्णय और निर्देश हम देखें तो मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को बेहतर सेवाएं देने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने विभिन्न राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की व्यापक समीक्षा इस बैठक में की गई। रिफॉर्म उत्सव और सुशासन पहल, जन भागीदारी से शासन व्यवस्था में सुधार करना तथा आम जन के अनुभवों और सुझावों के आधार पर प्रक्रियाओं को सरल व प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। नोडल विभाग है योजना विभाग, रिफॉर्म उत्सव का नोडल विभाग है योजना विभाग। प्रमुख समय सीमा व कार्यक्रम 10 सितंबर तक राज्य कार्य योजना तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी। कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी 10 सितंबर तक। 11 सितंबर से प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। 10 सितंबर तक तो कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसे प्रस्तुत किया जाएगा। 11 सितंबर से जन जागरूकता अभियान शुरू होगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में जन मंथन सभा का आयोजन किया जाएगा। जन मंथन सभा का आयोजन गांधी दिवस के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जन मंथन सभा का आयोजन किया जाएगा रिफॉर्म उत्सव के तहत। हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में मात्र 2 दिनों में 21 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। मात्र 2 दिनों में, अर्थात 9 से स्टार्ट हुआ है और आज 12 तारीख हो गई है। 11 का आंकड़ा दिया हुआ है तो 9 और 10 का आंकड़ा 21 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पोर्टल पर 40,000 से अधिक सेल्फी अपलोड की जा चुकी हैं। हर घर तिरंगा जो अभियान का पोर्टल है उस पर 40,000 से अधिक सेल्फी अपलोड की जा चुकी है और 21 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग ले चुके हैं 2 दिन के अंतर्गत। मिशन हरियाली राजस्थान पौधरोपण अभियान वर्ष 2026-27 कुल 10.81 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, 10 करोड़ 81 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 अगस्त तक करीब 4.85 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण और उनके सत्यापन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कृषि विभाग डिग्गी एवं फोम पॉन्ड में अनिवार्य सुरक्षा उपाय करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। डिग्गी और फोम पॉन्ड में सुरक्षा के उपाय करने के लिए, डूबने की दुर्घटनाओं को रोकने तथा जनधन व पशुधन की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा सुरक्षा मानक अनिवार्य किए हैं, जिसमें मजबूत रस्सी का उपयोग डिग्गी व फार्म पॉन्ड के चारों कोनों पर पर्याप्त लंबाई की मजबूत रस्सी खूंटों से बांधी जाएगी, जिसका एक सिरा पानी में रहेगा ताकि कोई व्यक्ति पानी में गिरने पर रस्सी का सहारा ले सके। और लाइफ सेविंग फ्लोट, प्रत्येक जल संरचना में कम से कम 1 से 2 नए या पुराने ट्यूब में हवा भरकर लाइफ सेविंग फ्लोट के रूप में रस्सी से बांधकर पानी में रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर संबंधित जो अधिकारी रहेंगे उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में और आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बूंदी। रमणीय रामगढ़ विषधारी, सुगंधित बांसवती और लाल सैंडस्टोन मुख्य रूप से बूंदी के जो पंचगौरव में शामिल किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित बूंदी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक किलों, महलों, सीढ़ीदार बावड़ियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी का नाम मीणा सरदार बूंदा मीणा से लिया गया है। मीणा सरदार बूंदा मीणा से 12वीं शताब्दी में हाड़ा राव देव ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। हाड़ा राव देव ने। अब हम बूंदी के पंचगौरव के बारे में चर्चा करेंगे। बूंदी के पंचगौरव, विकास भी विरासत भी। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत बूंदी की स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने के लिए 5 प्रमुख घटकों का चयन किया गया है, जिनमें पर्यटन स्थल रामगढ़ विषधारी, उपज चावल, वनस्पति प्रजाति धोक, उत्पाद है सैंडस्टोन, खेल है कबड्डी। अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। बूंदी जिले का पंचगौरव के तहत पर्यटन स्थल है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। यह भारत का 52वां
और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। स्थिति व विस्तार देखें तो बूंदी से 45 किलोमीटर दूर नेनवा मार्ग पर स्थित है, जो 252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बूंदी से 45 किलोमीटर दूर है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी और नेनवा मार्ग पर स्थित है, 252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1982 में स्थापित यह अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो हम ध्यान में रखेंगे रामगढ़ विषधारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बफर क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। भ्रमण का सर्वोत्तम समय है सितंबर से मई तक। सितंबर से मई के बीच में रामगढ़ विषधारी में पर्यटन काफ़ी अच्छा रहता है। भ्रमण करने का, पर्यटन करने का सर्वोत्तम समय है। 52वां भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़धारी। उपज है चावल ओरिजा सेटिवा। पंचगौरव के तहत बूंदी जिले की उपज है चावल और जिसका वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटिवा। बूंदी जिला चावल उत्पादन में अग्रणी है, जहां मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल की खेती की जाती है। वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटिवा। बूंदी का बासमती चावल खाड़ी देशों अमेरिका, रूस में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। पंचगौरव के तहत एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है धोक, एनोजिसस पेंडुला। धोक का वैज्ञानिक नाम है एनोजिसस पेंडुला। इसे धोकड़ा या करधाई भी कहा जाता है। तो हम ध्यान में रखेंगे धोक को धोकड़ा या करधाई भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है एनोजिसस पेंडुला। यह औषधीय गुण एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर है। महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसका उपयोग ग्रामीण व आदिवासी समुदाय पेचिस व अन्य रोगों के उपचार में करते हैं। तो धोकड़ा करधाई भी कहा जाता है धोक को। एक जिला एक वनस्पति के प्रजाति के तहत बूंदी जिले की वनस्पति प्रजाति धोक है। उत्पाद है बूंदी जिले का सैंडस्टोन बलुआ पत्थर। सूक्ष्म कणों से बनी एक अवसादी शिला है। अपनी मजबूत गुणवत्ता, आकर्षक रंगों के कारण बूंदी का सैंडस्टोन भवन निर्माण, फर्श, दीवार सजावट और स्मारकों के निर्माण में विश्व प्रसिद्ध है। जिले में सैंडस्टोन की कई खदानें हैं। इसके प्रसंस्करण की विविध इकाइयां संचालित है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे एक जिला एक कबड्डी खेल के तहत बूंदी जिले का खेल है कबड्डी। भारत का पारंपरिक खेल है कबड्डी। आधुनिक शुरुआत 1930 में हुई। बूंदी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कबड्डी मैदान विकसित किए जा रहे हैं। यह खेल टीम भावना तथा शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है। जिले में कई खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। अब हम बूंदी जिले की जो पंचगौरव के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। बूंदी जिले का पर्यटन स्थल है रामगढ़ विषधारी। बूंदी जिले का जो वनस्पति है वो है धोक। बूंदी जिले की उपज है चावल। बूंदी जिले का उत्पाद है सैंडस्टोन और बूंदी जिले का खेल है कबड्डी। अब हम देखेंगे समर्थ महिला समृद्ध राजस्थान। राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसका एक एड आया है न्यूज़पेपर में, उसकी कटिंग हमने इसमें शामिल की है। नवजात के संरक्षण से लेकर वृद्ध महिलाओं तक का सम्मान, आधी आबादी का हो रहा उत्थान। अब कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कितने कितने जो लाभार्थी हैं वो शामिल है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.5 लाख तक की सहायता, 8.84 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख तक की सहायता दी जाती है, सहायता राशि, और 8.84 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। गर्भवती महिलाओं को 6,500 तथा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 की सहायता दी जाती है। 15 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है। 45,985 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। 13.85 लाख बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया जा चुका है। 1.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को 739 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। 3,432 महिला उद्यमियों को 343 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। 18.21 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी और 61,078 महिलाओं को 443 करोड़ का ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। महिला सुरक्षा हेतु सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में 14,122 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की गई है। और हम देखेंगे 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय हैं। महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने हेतु 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं। 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई हैं। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 4.17 लाख महिलाओं को लगभग 662 करोड़ रुपए की पेंशन उपलब्ध करवाई गई है। 25,000 महिलाएं बनी सोलर दीदी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। 33,321 परिवारों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ।
450 में रसोई गैस सिलेंडर 68 लाख परिवारों को 5.87 करोड़ का रिफिल पर 1,128 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो आज का एड था, हमने इसके बारे में चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे न्यूज़पेपर जो राजस्थान का है समसामयिकी से संबंधित। जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक। ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी, और जो बैंक के गवर्नर हैं उनकी बैठक का आयोजन जयपुर में 12 और 13 अगस्त अर्थात आज और कल किया जाएगा। जयपुर राजस्थान में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वागत किया गया दिया कुमारी जी द्वारा, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा। निर्मला सीतारमण जो जयपुर पहुंचे हैं आज, और कल जो वित्त मंत्री और बैंक गवर्नर है उनकी बैठक में शामिल होने के लिए उनका स्वागत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा किया गया, और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी उपस्थित हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था और चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय जरूरतों तथा आर्थिक व वित्तीय सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य, बैठक का उद्देश्य है। स्कूलों में जंक फूड पर रोक और कैलोरी का मापदंड। निजी, सरकारी व अर्ध शासकीय स्कूलों में लगभग 24.69 करोड़ बच्चे इसी सत्र से लागू, जिसमें कैलोरी व न्यूट्रिशन की सीमा प्रति 100 ग्राम या ml कैलोरी दी जाएगी। ठोस खाद्य पदार्थ जिसमें कैलोरी 4.2, शुगर 3 ग्राम, नमक 0.625 ग्राम, तरल पदार्थ में कैलोरी 1.5 ग्राम, शुगर 2 ग्राम और नमक 0.175 ग्राम। दायरा हम देखें तो स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में कैंटीन, कैफ़े, हॉस्टल, मेस, मिड डे मील पर लागू किया जा रहा है। शीतल पेय जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर आदि की बिक्री को बंद किया जाएगा या कम किया जाएगा। स्वास्थ्य आंकड़े, देश में 4.1 करोड़ बच्चे ओवरवेट मोटापे का शिकार हैं। 6 से 19 वर्ष में 10% तथा 15 से 19 वर्ष में 23% बच्चे प्री डायबिटिक हैं। राजस्थान में पीएम ई बस सेवा, 110 नई इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 16 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के 8 शहरों जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर के लिए कुल 1150 ई बसें। प्रथम चरण में 675 ई बसें प्लस 775 अतिरिक्त स्वीकृत की गई हैं। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 1000 नई बसों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान में पंचायत आम चुनाव 2026 वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 13,403 ग्राम पंचायत, 477 पंचायत समिति। राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतें हैं, 477 पंचायत समितियां हैं और 41 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 14,403 ग्राम पंचायतों, 477 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ आयोजित होंगे। 17 अगस्त को जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य प्रधान पदों पर, 18 अगस्त को सरपंचों वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। अर्थात 17 अगस्त को तो जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के प्रधान पदों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और 18 अगस्त को सरपंच वार्डों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। आरक्षण की लॉटरी की यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं। जिनका कार्यकाल शेष है, अर्थात वे पंचायत समितियां या वे ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, वहाँ चुनाव तो एक साथ किए जाएंगे, परंतु जो सरपंच है जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उनके कार्यकाल पूरा होने तक जो नया सरपंच चुना गया है वो नहीं रहेगा। उनका जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा फिर ही जो नए सरपंच चुने जाएंगे चुनाव के तहत, वो शपथ ग्रहण करेंगे। मिड शोर ओलंपियाड मास्टर्स हमने कल भी चर्चा की थी। राजस्थान के जयपुर के निवासी गुरांगी शर्मा, सवाई माधोपुर के निवासी खंडार सवाई माधोपुर के निवासी गुरांगी शर्मा का चयन नासा विजिट के लिए हुआ है। गुरांगी शर्मा सवाई माधोपुर खंडार की राजस्थान की एकमात्र छात्रा है गुरांगी शर्मा, जिसका चयन हुआ है मिड श्योर ओलंपियाड मास्टर्स जो परीक्षा पास करके नासा विजिट के लिए, अर्थात नासा का विजिट करने के लिए राजस्थान का एकमात्र चयन हुआ है गुरांगी शर्मा का, जो सवाई माधोपुर के खंडार की रहने वाली है। उपलब्धि हम देखें तो 10 लाख आवेदकों में से नासा विजिट के लिए कुल 4 विद्यार्थियों में शामिल है, अर्थात 10 लाख आवेदक आए थे जिनमें से 4 विद्यार्थियों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान की गुरांगी शर्मा भी शामिल है खंडार की
चिकित्सा माधोपुर की निवासी हैं। पुरस्कार समारोह जयपुर के होटल मेरियट में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डीजीपी की अपराध समीक्षा बैठक, पुलिस व प्रशासनिक सुरक्षा, पेपर लीक, नकल पर निगरानी। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री, पेपर लीक माफियाओं पर एसपी पुलिस अधीक्षक को सीधे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करेंगे, अर्थात एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। ई चालान सिस्टम, यातायात पुलिस में आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन ई चालान सिस्टम लागू किया जाएगा। विशेष अभियान की प्रमुख कार्यवाहियां हम देखें तो 20 जुलाई से 2 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1249 अपराधी गिरफ्तार हुए, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए, 9750 किलो मादक जो पदार्थ हैं वो जब्त हुए, 426 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 3,73,104 कार्यवाहियाँ की गई, जिनमें से 1,69,069 MV एक्ट, 87,357 बिना हेलमेट और 80,023 ओवर स्पीड के केस हुए हैं, कार्यवाही की गई। म्यूल बैंक खातों, साइबर हॉटस्पॉट और अपराध में प्रयुक्त सिम कार्ड्स पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। निधन, माले नेता महेंद्र चौधरी का निधन हुआ है। माले नेता महेंद्र चौधरी सीपीआई माले लिबरेशन के पूर्व केंद्रीय समिति सीपीआई माले लिबरेशन के पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य हैं और राजस्थान के पूर्व राज्य सचिव रहे हैं। राजस्थान के पूर्व राज्य सचिव महेंद्र चौधरी का निधन हुआ है। 1970 के दशक में कम्युनिस्ट आंदोलन में प्रवेश किया था। 1980 के दशक में यूसीसीआरआई एमएल के साथ कार्य किया तथा 1990 में माकपा माले में शामिल हुए। 2 दशक से अधिक समय तक राजस्थान के राज्य सचिव भी रहे, अर्थात 20 साल से अधिक समय तक राजस्थान के राज्य सचिव भी रहे हैं महेंद्र चौधरी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राजस्थान राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप फरदौड़ नागौर में इसका आयोजन हो रहा है। राजस्थान राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप का फरदौड़ नागौर में विजेता रहा है बीकानेर। फाइनल में कोटा को 4-1 से हराकर खिताब जीता है। पहला स्थान बीकानेर, दूसरा स्थान कोटा, तीसरा स्थान रहा है सीकर और चौथा स्थान रहा है जयपुर। तो राजस्थान राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक रही है बीकानेर की, सेकंड रही है कोटा, थर्ड रहा है सीकर और फोर्थ रहा है जयपुर। व्यक्तिगत उपलब्धि में देखें तो भरत सिंह बीकानेर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। आशु सिंह बीकानेर पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें साइकिल पुरस्कार के रूप में सम्मानित की गई। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप काठमांडू में आयोजन हुआ। साउथ एशियन दक्षिणी एशिया कराटे चैंपियनशिप काठमांडू नेपाल। दर्श उप्रेती जयपुर के 10 उप्रेती हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 6 वर्ष की उम्र में कुमेटी स्पर्धा के अंडर 18 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल दर्श उप्रेती ने जीता है साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप नेपाल काठमांडू में। राज्य सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप बीकानेर में आयोजित हुई है। राज्य सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप जिसमें पल्लवी चौहान लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक है। पल्लवी चौहान, उन्होंने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पल्लवी चौहान ने। राजस्थान का पहला एडवेंचर इंस्टीट्यूट 218.75 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला एडवेंचर इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 218.75 करोड़ की लागत से। प्रस्तावित संस्थान राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ग्रीनफील्ड केंद्र के रूप में यहाँ पर राजस्थान का पहला एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। राजस्थान इस एडवेंचर इंस्टीट्यूट का जो संचालन है वो हब एंड स्पोक मॉडल पर किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पर तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसका संचालन किया जाएगा। हब एंड स्पोक तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एडवेंचर इंस्टीट्यूट का जो संचालन किया जाएगा। 3 भौगोलिक नोड इसमें बनाए गए हैं, जिसमें एरो नोड जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र को एरो नोड के तहत विकसित किया जाएगा। लैंड नोड माउंट आबू व जवाई क्षेत्र को लैंड नोड, एक्वा नोड में उदयपुर क्षेत्र शामिल है। एरो नोड में जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, लैंड नोड में माउंट आबू तथा जवाई क्षेत्र, एक्वा नोड में उदयपुर का क्षेत्र शामिल है। मुख्य आकर्षण में एडवेंचर स्पोर्ट्स, रेस्क्यू ट्रेनिंग, एडवेंचर मेडिसिन, आउटडोर लीडरशिप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संदर्भ मॉडल निम्स दिरांग।
निम्स दिरांग के संदर्भ के आधार पर इसका विकास किया जाएगा। श्री माधोपुर की पर्वतारोही पूनम कंवर का नया अभियान। पूनम कंवर है श्री माधोपुर सीकर की निवासी हैं। पूनम कंवर झाड़ली गांव श्री माधोपुर सीकर आरपीएसएफ ऑफिसर है। 16वीं वाहिनी में कमांडो ट्रेनर है आरपीएसएफ में। वर्तमान लक्ष्य यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रूस 18,510 फीट पर तिरंगा फहराना वर्तमान लक्ष्य रखा है पूनम कंवर जी ने। पुराना इतिहास हम पूनम कंवर का देखें तो 2024 में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में 19,341 फीट पर तिरंगा लहराया था। 2025 में माउंट कोजियोस्को में ऑस्ट्रेलिया में 7,310 फीट ऊंची है कोजियोस्को में तिरंगा लहराया था। अब यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराना उनका लक्ष्य है। रक्षा प्लस एआई सिस्टम डेवलपर्स हैं संजय खंडेलवाल और दुष्यंत यादव। जूकोल सॉल्यूशंस इनका जो कंपनी है जूकोल सॉल्यूशंस उनके द्वारा रक्षा प्लस एआई सिस्टम बनाया गया है। आपात स्थिति आ गया हादसा मेडिकल इमरजेंसी में एक बटन दबाते ही पुलिस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को लाइव जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी। फोटो वीडियो और आवाज़ सीधे भेजता है। अर्थात इन्होंने जो संजय खंडेलवाल और दुष्यंत यादव है उन्होंने एक रक्षा प्लस एआई सिस्टम बनाया है जिसमें एक ही बटन दबाते हुए फायर ब्रिगेड को पुलिस को और एम्बुलेंस को उस जगह की लाइव लोकेशन मिल जाएगी जीपीएस की और जो लाइव फोटो और वीडियो आवाज़ डायरेक्ट भेजा जाएगा लाइव। एआई तकनीक से घटना की गंभीरता का स्वचालित आकलन किया जाएगा। सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 में पुरस्कार जयपुर का स्टार्टअप इको भारत संस्थापक है संपत सारस्वत बामनवाली। 72 देशों के 1000 से अधिक स्टार्टअप्स के बीच टॉप 10 तथा मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप की श्रेणी में इको भारत का चयन हुआ है। क्यूआर कोड तथा आरएफआईडी आधारित इमरजेंसी रिस्पांस टेक्नोलॉजी है। वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन जयपुर में नया जयपुर पश्चिम जोन बनाया जाएगा। बिजनेस ऑडिट जयपुर संभाग के पंचम में 2 नए वृत्त तथा जोधपुर और उदयपुर में 3-3 बिजनेस ऑडिट बनाए जाएंगे। जयपुर में 2 और उदयपुर और जोधपुर में 3-3 बिजनेस ऑडिट शाखाएं गठित की जाएगी। अपीलीय न्यायालय जयपुर चतुर्थ जयपुर पंचम और भीलवाड़ा में 3 नए अपीलीय न्यायालय प्राधिकारी कार्यालय खोले जाएंगे। जयपुर चतुर्थ जयपुर पंचम भीलवाड़ा में 3 नए अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय खोले जाएंगे। जयपुर और जोधपुर में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण हेतु उपायुक्त स्तर के कार्यालय तथा जयपुर में विशेष वृत्त वेट स्पेशल सर्कल वेट कार्यालय गठन किया जाएगा। राजस्थान में ओबीसी आबादी व स्थानीय निकाय प्रतिनिधित्व मुद्दा ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग के नवीनतम आंकड़ों में ओबीसी की आबादी 43% 3.59 करोड़ दर्ज की गई है जबकि 2019 में 52% था। अर्थात 2019 में 52% ओबीसी आबादी थी और वर्तमान में 43% जो ओबीसी के जो नए आंकड़े आए हैं उनमें 43% बताया गया अर्थात ओबीसी की आबादी घटी है। पंचायती राज एवं नगर निकायों में आरक्षण निर्धारण अधिकतम 21% सीमा के तहत जिला प्रमुख प्रधान मेयर व सरपंच की सीटों पर आवंटन गणित में बदलाव हो सकता है क्योंकि ओबीसी के जो संख्या में कमी आई है। आस्था व गोभक्ति की अनोखी मिसाल जालोर जिले के रानीवाड़ा जालोर उपखंड के धानोल गांव में कांकरेज नस्ल की गौमाता राधा के लिए लगभग 1 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला महल बनाया जा रहा है। निर्माता है नरेंद्र पुरोहित। इसके अलावा राधा गौमाता के लिए 10 किलो चांदी के आभूषण भी बनवाए गए हैं। जो नरेंद्र पुरोहित का परिवार है नरेंद्र पुरोहित स्वयं और उनका परिवार बड़ा ही गोभक्त परिवार है। उठते हैं गौमाता के दर्शन करते हैं और गौमाता के दर्शन करने के बाद गौमाता की पूजा अर्चना करने के बाद ही वो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक रिश्तेदार उनके घर पे आए थे तो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि तुम इतना ही गौमाता का भक्त बन रहे हो, इतना ही गौमाता का सम्मान करते हो तो गौमाता के लिए महल बनवा दो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा और नरेंद्र पुरोहित के मन पे ये चीज़ लग गई तो उन्होंने अब वो 1 करोड़ की लागत से गौमाता जो है उनकी राधा नाम है कांकरेज नस्ल की गाय है गौमाता राधा के लिए 1 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला महल बनवा रहे हैं और 10 किलो चांदी के आभूषण भी गौमाता के लिए बनवाए गए हैं नरेंद्र पुरोहित द्वारा। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।